प्यार कीजिए, लेकिन किसी को अपना तन मन सौंपने से पहले अच्छी तरह सोच लीजिए। एक मिडिल क्लास की लड़की के ख्वाबों का राजकुमार सफेद घोड़े में चढ़कर नहीं आता है, वो तो बस यूं ही गलियों में मिल जाता है। एक अनाथ लड़की थी, अनाथालय में पली बढ़ी थी। 10वीं के बाद से ही पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी भी करने लगी। पढ़ाई में औसत थी। तन्हाई और दर्द तो जैसे कभी न जाने के लिए ही उसके जीवन में आए थे। वैसे तो कई क्लासमेट थे उसके, पर शायद उसके दर्द को कोई भी महसूस नहीं कर सकता था। जिस लड़की की ना माँ हो, ना बाप हो, ना कोई बहन और ना कोई भाई, उसके लिए जिंदगी एक सजा से कम नहीं होती है। ना तो रोने के लिए कोई कंधा, ना परेशानी हल करने के लिए किसी का साथ। उलझ कर रह गई थी वह अपनी जिंदगी में। ना तो उसे किसी से प्यार था और ना उसे किसी का इंतजार था, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। वह 18 साल की हो चुकी थी। आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे दूसरे शहर में जाना पड़ा और साथ ही वह पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी। सप्ताह के 6 दिन क्लासेस और ऑफिस में बीत जाते थे और संडे थोड़ा आराम करके खत्म हो जाता था। खुद के लिए तो समय ही नहीं मिलता था उसे। कुछ पैसे सेविंग्स में चले जाते थे और बाकी के पैसे जरूरत के सामान खरीदने और कमरे का किराया देने में खत्म हो जाते थे। तभी एक दिन जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उसके घर के बगल में रहने एक नया पड़ोसी आया। वैसे तो उसने पहले उसे नोटिस नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे वह उसे नोटिस करने लगी। उसके घर से बाहर जाते वक्त और वापस घर आते समय वो लड़का अक्सर छत पर टहलता हुआ मिल जाता था। एक दिन उन दोनों ने एक दूसरे से पहली बार बात की। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हो गया। उस लड़के ने बड़ी ही चालाकी से लड़की से उसका फोन नंबर मांगा और फिर उससे फोन पर बात करने की परमिशन मांगी। अब वो दोनों अक्सर रात भर बातें करने लगे। वो लड़का पढ़ाई में भी लड़की की मदद करने लगा। जब लड़की ने पहली बार उसे आई लव यू कहा तो लड़के का चेहरा देखने लायक था। शायद वह नर्वस भी था और खुश भी। उस लड़के ने लड़की को महंगे महंगे गिफ्ट लाकर दिए। उन दोनों ने प्यार में साथ साथ जीने मरने की कस्में खाईं। लड़की बहुत खुश थी कि उसकी तन्हाई को दूर करने वाला और उसका ख्याल रखने वाला कोई उसे मिल गया था। लड़की सपनों की दुनिया में रहने लगी और अपने आने वाले सुनहरे कल के सपने बुनने लगी। वक्त बीतने लगा। देखते देखते 3 महीने गुजर गए। अब उस लड़के ने बाइक ले ली। वह दोनों बाइक पर घूमने जाने लगे। पर कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। लड़के के प्यार में लड़की अंधी हो गई थी। एक दिन वो लड़का लड़की को बाइक में बैठाकर शहर से दूर ले गया। वो लड़की को जबरदस्ती एक होटल में ले गया और फिर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उस लड़की का प्यार पर से भरोसा खत्म कर दिया और यह भी बता दिया कि एक माँ अपनी बेटी को इस दुनिया में
जीने के लिए जो बातें सिखाती है वो बातें कितनी जरूरी होती हैं। उस दिन लड़की को माँ बाप की कमी बहुत महसूस हुई। उस बेवफा लड़के ने लड़की का बलात्कार किया और फिर लड़की को अपने दोस्तों के सामने परोस दिया। कुछ घंटों ने लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया। उन सब ने अपने हवस की प्यास बुझाई और लड़की बेबस बनकर सब कुछ सहती रही। लड़की का सब कुछ लुट चुका था और अब लड़की को जीने की कोई इच्छा नहीं रही थी। वो लड़का लड़की को बाइक में बैठाकर वापस घर की ओर बढ़ चला। लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, लेकिन वहीं रास्ते में एक पुल आया और जब बाइक पुल के ऊपर से गुजर रही थी तभी लड़की ने सोचा कि क्यों ना वह नदी में कूद जाए। नदी वैसे भी पानी से लबालब भरी हुई थी। लड़की को लगा कि शायद मौत उसे बुला रही थी और वह लड़की भी मौत के आगोश में समाने को बेताब थी। लड़की ने लड़के से बाइक थोड़ा धीरे चलाने को कहा और बाइक के धीमे होते ही लड़की नदी में कूद गई। कुछ मिनटों के संघर्ष के बाद लड़की को इस जिंदगी से छुटकारा मिल ही गया। लड़की सोच रही थी कि शायद मुझे अंधा प्रेम नहीं करना चाहिए था और मुझ में इतनी ताकत होनी चाहिए थी कि मैं उन दरिंदों से खुद की इज्जत बचा पाती। काश मेरी भी कोई माँ होती जो जिंदगी के कदम कदम पर मेरा साथ देती। शायद परिवार का साथ मिलता तो मैं कोई गलत कदम नहीं उठाती। किसी का सच्चा साथ मुझे मिलता तो मैं भी आज जिंदा होती। या फिर गलती इस समाज की है जिसने स्त्री को इतना कमजोर बना दिया कि वो किसी से अपनी रक्षा भी नहीं कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।